अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और खूबसूरत सबक अमूज़ स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। बात दिल को लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़ुबान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और इसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ़ल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इट कोठरी में गुजार दिए। सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठड़ी न थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाल होने वाले इस कैदी की ज़ुबान भी कटी हुई थी, लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने के बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ, कांपते और नातवां हाथों से वो टूटे हुए इन अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा और हर कोई इसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में यह बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुँच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवां शख्स में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सलूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़ुबान के इस लागर नातवां और बदख्वास शख्स के इस दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सलूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द जाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सलूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था। ये दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़रों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो इसने एक मरतबा फिर दुश्मनों के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मनों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया और बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कुंदा कर दिया गया। इधर भारतीय फ़ौज ने खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। इसे फुट के एक पंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया। 4x4 जहां ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मजालम के बावजूद इससे कुछ उगलवा ना सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फौजियों को जला के रख देता।
وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے، اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر 4x4 کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر مکفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹری میں گزار دیے۔ اب بھی وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتھڑوں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹری کی دیوار کے حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ آئیں ہم مل کر آج ایسے سارے پاگلوں کو سلیوٹ کرتے ہیں۔